हे हाय, दिस इज स्वप्निल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट नुक्कड़ बाय स्टडी आईक्यू पे। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था जिसमें हमने वॉल्केनो को और उसके लैंड फॉर्म को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा, हमने वहां पे डोरमेंट, एक्टिव वॉल्केनो वगैरह के टाइप को भी समझा था। लेकिन एक दूसरा टॉपिक जो रह जाता है वो है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, इरप्शन स्टाइल के बेस पे और उनकी इंटेंसिटी के बेस पे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कुछ 5 टाइप ऑफ वॉल्केनोज है जिनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी और इनका जो वायलेंट नेचर है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हवाई टाइप ऑफ वॉल्केनो के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं लावा। जो मैंने आपको 2 टाइप ऑफ लावा बताए थे, मैंने बताया था एक लावा जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिसको हम बसाल्टिक लावा भी कह रहे थे। इसमें आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा है। अब आयरन का कंटेंट ज्यादा होने से क्या मतलब है कि जो लावा है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, यानी ये लावा जो होगा ये पतला सा लावा है, पतला है। अब पतला होने का क्या मतलब है कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो काफी ज्यादा कम है। ठीक है, अब विस्कोसिटी कम है तो यानी ये पतला है, काफी ज्यादा गर्म होगा और ये काफी दूर तक फ्लो कर जाएगा। दूसरा जो टाइप ऑफ लावा था मैंने उसमें बताया था जिसमें सिलिका का कंटेंट काफी ज्यादा है। सिलिका का कंटेंट काफी ज्यादा है। सिलिका का कंटेंट ज्यादा होने का मतलब है कि ये गाढ़ा लावा है, यानी इसकी जो विस्कोसिटी है वो काफी ज्यादा हाई है और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने की वजह से बहुत दूर तक बह नहीं पाएगा। यानी ये बाहर आया धरती पे तुरंत ही ठंडा हो जाएगा और बहुत दूर तक फ्लो नहीं कर पाएगा। अब इस प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आइए समझते हैं सबसे पहला वॉल्केनो जो कि है हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब इस आइलैंड को आप जरा ध्यान से देखो, ये हवाईयन आइलैंड्स हैं। इसमें आपको नीचे से एक हॉटस्पॉट है, आपको वॉल्केनो आता हुआ ऊपर दिख रहा है। ये जो मैग्मा है ये ऊपर आ रहा है। लेकिन इस इमेज को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे यहाँ पे किसी भी टाइप का ना लाइक वॉयलेंट नेचर, जैसे कि फटाके होते हैं ना वो एकदम से निकलते हैं बाहर, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको। बस दिख रहा है कि मैग्मा यहाँ तक आया है लेकिन उसके बाद कोई ना गैस आ रही है ना ऊपर कोई इरप्शन हो रहा है बहुत जोर से। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है एक फिजर टाइप ऑफ इरप्शन का। ये एग्जाम्पल है फिजर टाइप ऑफ इरप्शन का। अब फिजर टाइप ऑफ इरप्शन किस में होते हैं? जहां पे आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। यानी ये बसाल्टिक लावा है, यानी यहाँ पे कोई भी वॉयलेंट नेचर का इरप्शन नहीं होगा। बस धीरे धीरे जो लावा है वो ऊपर आएगा, बहता चला जाएगा और ऐसे बड़े बड़े से आइलैंड बना देगा बिना किसी वॉयलेंट नेचर के। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पे इरप्शन आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे बस मैग्मा आएगा। मैं येलो कलर से मैग्मा को दिखा रहा हूँ। बस मैग्मा यहाँ से ऊपर आएगा और धीरे से फैलता हुआ चला जाएगा। किसी भी टाइप का कोई बहुत वॉयलेंट नेचर का इरप्शन नहीं होगा। जस्ट लाइक इमेजिन करो कोई ऐसे ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, बस ये सिंपल सा आएगा। और क्योंकि आयरन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए किनारे किनारे से बहता हुआ चला जाएगा और बड़े बड़े से आइलैंड बना देगा रेदर देन कोई वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बनाएगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। सबसे पहला इसका नेचर कैसा है, तो नेचर है जेंटल। मैंने बताया कि कोई वॉयलेंट नेचर नहीं है। जेंटल यानी जेंटल क्वाइट फ्लूइड लावा जो कि बहुत दूर तक बह जाता है। दूसरा बात करते हैं लावा कैसा है। लावा है बसाल्टिक लावा, मैंने आपको बताया इसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, काफ़ी दूर तक लावा फ्लो कर जाएगा। तीसरा बात करते हैं एक्सप्लोजिविटी की, मतलब कि इसमें धमाका हो रहा है कि नहीं। तो हमने पहले ही जाना कि इसमें कोई भी एक्सप्लोजिविटी नहीं है। इस इमेज में हमने देखा भी बहुत ही वीक जो है धमाका इसमें होता है, एकदम शांत शैली का ये है। ठीक है, अब एक इसमें बात आती है कि पेले हेयर लाइक कुछ फिनोमिना देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कुछ ये रेशे जैसा एक इमेज में देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे कुछ रेशे यहाँ पे बनने लगते हैं जब लावा कूल हो जाता है और काफ़ी टाइम के बाद ऐसे कुछ हेयर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि घास हम समझते हैं ना वैसा ही कुछ होता है देखने को। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है माउना लोवा और केला माउंटेन जो कि हवाई आइलैंड पर है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का वॉल्केनो जो कि हमारा है स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इटली में ये इस जगह पे लोकेटेड है, स्ट्रोम्बोली माउंटेन। यहाँ पे अदर व्यू ये काफ़ी एक इंटेंस एक हॉटस्पॉट जोन है जहाँ पे बहुत सारे वॉयलेंट नेचर के वॉल्केनो पाए जाते हैं। तो यहीं पर है स्ट्रोम्बोली आइलैंड, कहाँ पे, इटली के पास में। अब इसकी आप रियल इमेज देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है। जब हमने हवाई आइलैंड को देखा था तो हमने जाना कि वहां पे कोई बहुत बड़ा सा ऐसा वॉल्केनो नहीं है, बस एक ऐसा फ्लैट सा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एक प्रॉपर वॉल्केनो डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटेंसिटी जो है इसकी धमाके वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगातार अब बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब इसमें आप देखो एक्सप्लोजिविटी कितनी है कि अब यहाँ पे ना सडन
वापस से धमाका शुरू होने लगेगा और काफ़ी ज़्यादा पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल है, जो डस्ट है, जो अदर मटेरियल्स हैं, वो बाहर आएंगे धमाके के साथ। अब धीरे धीरे धमाका जो है इसमें शुरू हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। जो इसका नेचर है वो ऐसा है कि ये बीच में धमाका करेगा, थोड़ा सा शांत होगा, वापस से फिर से धमाका करेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमिटेंट बर्स्ट, यानी बीच बीच में इसमें बर्स्ट धमाके होते रहते हैं और गैसेस इसमें बाहर आती हैं, जैसे कि फायरवर्क्स में। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है जस्ट लाइक फायरवर्क। आइए बात करते हैं इसका लावा कैसा है। इसका जो लावा है ये थोड़ा सा मॉडरेट है, इसमें आयरन की भी कंटेंट है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा सिलिका भी अब आना शुरू हो गया है। इसी वजह से इसमें बीच बीच में जब सिलिका का कंटेंट बढ़ता है तो वहां पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन धमाके के साथ देखने को मिलते हैं। एक्सप्लोजिविटी इसकी कितनी है, मतलब एकदम मॉडरेट है। मैंने इस इमेज में आपको दिखाने की ट्राई भी की है कि मॉडरेट सी है, अभी बहुत बड़े बड़े से धमाके और बहुत ज़्यादा लावा जिसमें बाहर जाए ऐसा नहीं है। अभी बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के, तो स्ट्रोम्बोली जो वॉल्केनो है हमारा इटली में, ये इसका एग्जाम्पल है। इंटेंसिटी इसकी कैसी है, मॉडरेट है बट फ्रीक्वेंट है, मतलब लगातार होते रहते हैं, जस्ट लाइक अ फायरवर्क। तीसरा टाइप का जो हमारा वॉल्केनो है, उसको वॉल्केनो का टाइप है, उसको बोलते हैं वल्केनियन टाइप। ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी इटली के पास ही लोकेटेड है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ वॉल्केनो, अब यहाँ पे देखो इसमें अब लावा भी धीरे धीरे बाहर आने लग गया है। ये लावा आप देख सकते हो, लावा भी बाहर आ रहा है, साथ साथ जो मटेरियल है अदर, उसके साथ साथ लावा भी बहुत धमाके के साथ बाहर आने लग रहा है, ऐसा कुछ। ये रियल जो हमारा वल्केनियन जो हमारा वॉल्केनो है वो इसकी इमेज दी हुई है। आइए बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर के बारे में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है एओलियन आइलैंड, जो कि इटली में पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं इसका नेचर कैसा है। नेचर कैसा है, लावा का टाइप क्या है और इसकी एक्सप्लोजिविटी मैंने बताया, थोड़ी सी अब धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। सबसे पहले बात करें इसके नेचर के बारे में, तो ये भी शॉर्ट टाइम पे काफ़ी धमाके के साथ बाहर आता है, शॉर्ट लेकिन वायलेंट है। किससे, स्ट्रोम्बोलियन जो हमारे वॉल्केनो थे उससे ज़्यादा थोड़ा सा ये वायलेंट है। बात करते हैं लावा। लावा में अब इसकी जो विस्कोसिटी है इस बढ़ने लगी है, यानी कि सिलिका का जो कंटेंट है वो लगातार अब बढ़ने लगा है। इस वजह से जो इसकी एक्सप्लोजिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट टू हाई हो जाएगी। एक पावरफुल इंटेंस वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें इसके एग्जांपल का, तो वॉल्केनो आइलैंड जो कि इटली में है, मैंने आपको मैप में दिखाया भी था। बात करते हैं हमारे अदर टाइप ऑफ वॉल्केनो के बारे में, जो कि है पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब यार इस वॉल्केनो को देखो, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, मतलब एक पूरा जैसे कि लैंडस्लाइड नहीं होता है वैसे ही पूरा वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, और कितना ज़्यादा पायरोक्लास्टिक मटेरियल वो बाहर आ चुका है। ये इसकी रियल की जो फोटो है, एकदम लैंडस्लाइड जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, और साथ साथ इसमें नीचे बहुत सारा लावा भी बाहर आने वाला है। बात करें इसके फीचर की, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है। सबसे पहला ये लोकेटेड है मार्टिनिक आइलैंड पे, जो कि मतलब फ्रांस जो है इसको मतलब इसके अंडर में आता है। बात करें इसका नेचर कैसा है, तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है, और यहाँ पे मैंने बताया कि एक ग्लोइंग एवलांच, एकदम ग्लोइंग लैंडस्लाइड की तरह ये देखने को मिलता है कि लैंडस्लाइड हो गई, लेकिन ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, लावा का। लावा की पूरी लैंडस्लाइड जैसा इमेज देखने को मिलती है। ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटो वॉल्केनो के। अब स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वॉल्केनो होते हैं, जैसे ये एक वॉल्केनो है, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा की पूरी एक परत यहाँ पे जम जाएगी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एक डस्ट की भी लेयर जम जाएगी, इसके ऊपर डस्ट वगैरह की लेयर जम जाएगी। वापस से फिर से वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो एक फिर से लावा की पूरी एक परत जम जाएगी, और वापस से फिर से जो अदर मटेरियल है उसकी पूरी एक परत जम जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो, या फिर इसको बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। तो जो हमारा ये टाइप ऑफ वॉल्केनो है, पीलियन टाइप ऑफ वॉल्केनो, ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटो वॉल्केनो का। बात करें लावा की, तो हमें पता है कि जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी और धमाका इसका बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो लावा है वो धीरे धीरे विस्कस यानी गाढ़ा होता चला गया है। इसमें सिलिका का जो कंटेंट है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसमें सिलिका का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग रहा है अब। ठीक है, एक्सप्लोजिविटी बहुत ज़्यादा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल विथ लावा बाहर आता है, मैंने आपको इमेज में दिखाया भी था। ठीक है, अब बात करते हैं अदर टाइप ऑफ वॉल्केनो, जो सबसे ज़्यादा वायलेंट नेचर का है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लीनियन टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब इस इमेज को देखो, इसमें कितना ज्यादा मटेरियल और कितना ऊंचाई तक गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है कि जो इसका मटेरियल होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है। कहां तक, स्ट्रेटोस्फेयर,
जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है वहां तक इसका जो लावा है वो वहां तक पहुंच, वहां तक जो इसका मटेरियल है, सॉरी लावा नहीं, जो इसका पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो वहां तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं प्लीनियन वॉल्केनिक इरप्शन। और कितना ज्यादा हाई और कितना ज्यादा इंटेंस है ये आप देख सकते हो। और इस इमेज से आप ये भी समझ गए होंगे कि जो इसका लावा है वो अभी तक का सबसे ज्यादा विस्कस, सबसे गाढ़ा, सबसे ज्यादा सिलिका का कंटेंट यहीं पे हमें देखने को मिलेगा। सिलिका का कंटेंट सबसे ज्यादा, ये विस्कोसिटी यहाँ सबकी सबसे ज्यादा हाई होगी, ठीक है। और जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है वो भी हाई इंटेंसिटी से बाहर आएगा, उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई होगी। तो ये हमें कुछ बेसिक फीचर हम इसका ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेचर कैसा है? एक्सट्रीमली वायलेंट। हमने इस इमेज में देखा भी कि ये कितना ज्यादा वायलेंट है। पूरा ये थ्रेट है पूरे उस लोकली रीजन का, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जेट ऑफ गैसेस एंड पायरोक्लास्टिक फॉर्म्स इरप्शंस ऑफ कॉलम्स अप टू स्ट्रेटोस्फेयर, जो मैंने आपको बताया था। लावा कैसा है? बहुत ज्यादा विस्कस है, रायोलाइटिक लावा, यानी सिलिका का कंटेंट इसमें काफी ज्यादा हाई है। बात करें इसकी एक्सप्लोजिविटी की, मतलब इसमें धमाका कितना होता है, तो कैटास्ट्रॉफिक है। यानी ये जो हमें डिजास्टर देखने को मिलते हैं तो ऐसे डिजास्टर कॉजिंग है। ये क्लाइमेट को भी ऑल्टर कर सकता है, यानी एक टाइम पे इसमें इतना ज़्यादा मैग्मा और गैसेस बाहर आ सकती हैं कि ये क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर सकता है, क्लाइमेट चेंज को भी कॉज कर सकता है। क्लाइमेट चेंज कैसे कॉज करेगा कि इमेजिन करो इसमें बहुत सारा जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, डस्ट गैसेस वगैरह बाहर आ गई, तो वो गैसेस जाके सेटल होंगे एटमॉस्फेयर में और फिर वो सनलाइट को रोकेंगी, ठीक है। तो ग्लोबल कूलिंग भी ये कॉज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये ग्लोबल कूलिंग तक को कॉज कर सकते हैं। ग्लोबल कूलिंग यानी ये क्लाइमेट को पूरी तरह से इंपैक्ट करते हैं इनके वॉल्केनिक इरप्शंस। इंटेंसिटी कैसी है इसकी? मोस्ट वायलेंट टाइप है। अब इसके एग्जांपल क्या है? माउंट वेसुवियस और माउंट पिनाटुबो, ठीक है। तो ये थे हमारे वो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। हमने जाना कि डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनो होते हैं, उनके कैसे इंटेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वो एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप वॉल्केनो पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जाके प्लीज़ जियोमॉर्फोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट करो। थैंक यू सो मच।